हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरे इस यूट्यूब चैनल सक्सेस विद ओम में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसे कि हम शासकीय पत्र के बारे में जानकारी दे रहे थे और इसी क्रम में आज एक और प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है। प्रश्न है, गृह सचिव उत्तराखंड शासन की ओर से सचिव गृह मंत्रालय भारत सरकार को सूचित करते हुए एक शासकीय पत्र लिखिए जिसमें लोकसभा में पूछे गए तारांकित प्रश्नों के उत्तर से संबंधित सूचना देने हेतु अतिरिक्त समय मांगा गया है। तो फ्रेंड्स, गृह सचिव उत्तराखंड शासन की ओर से पत्र लिखा जाना है और किसको लिखा जाना है? सचिव गृह मंत्रालय भारत सरकार को। किस संबंध में लिखा जाना है? कि लोकसभा में पूछे गए तारांकित प्रश्नों के उत्तर से संबंधित सूचना देने हेतु जो अतिरिक्त समय उन्होंने मांगा है उसके बारे में लिखा जाना है। तो फ्रेंड्स, कैसे लिखेंगे? देखिए फ्रेंड्स, आज का जो पत्र था उसका मैं दूसरा जो प्रश्न है उसका उद्देश्य ये था कि कहाँ पर हम गलतियाँ करते हैं उस गलतियों को हम सुधारें। तो फ्रेंड्स, हम देखिए ऐसे लिखेंगे। सबसे ऊपर आप देखेंगे बाएं तरफ प्रेषक, उसके बाद संख्या आ जाएगी सबसे ऊपर और उसके नीचे बोसो यानी कि गृह सचिव उत्तराखंड शासन। ठीक है। उसके बाद अब देखिए यहाँ पर ऊ शासन मैंने लिखा है, इसको पूरा लिखना पड़ेगा, उत्तराखंड पूरा लिखना पड़ेगा। यहाँ पर थोड़ा सा कभी हम गलतियाँ करते हैं। फिर उसके बाद सेवा में यहाँ पर देखिए सचिव, यहाँ पर ये और नाम नहीं आता है। देखिए यहाँ पर केवल आएगा सेवा में सचिव गृह मंत्रालय भारत सरकार। फिर उसके बाद देखिए नीचे विभाग नहीं लिखेंगे कि विभाग का नाम लिखेंगे, जैसे गृह विभाग है या कोई अन्य विभाग है, कृषि विभाग है, तो यहाँ पर गृह विभाग आ गया। अनुभाग 4 और उत्तराखंड की जगह पे देहरादून लिखेंगे। यहाँ पे दिनांक जैसे 9 दिसंबर, अब दिसंबर जैसे मैंने अंग्रेजी में लिखा है ये गलत है, इसको लिखते हैं 9 दिसंबर 2016 या 2020। विषय संक्षिप्त होना चाहिए और विषय के नीचे अंडरलाइन होना चाहिए। लोकसभा में पूछे गए तारांकित प्रश्नों के उत्तर संबंधी सूचना। तो फ्रेंड्स, आगे हम बढ़ेंगे। महोदय, देखिए मैंने कहा था मुझे यह कहने का निर्देश हुआ, यहाँ से प्रारंभ होगा कि लोकसभा में पूछे गए तारांकित प्रश्नों के उत्तर देने संबंधी सूचना हेतु अतिरिक्त समय देने का कष्ट करें ताकि उक्त तारांकित प्रश्नों का यथोचित उत्तर दिया जा सके। फ्रेंड्स, दूसरे पैरा से नंबर पड़ेगा। उसके बाद तीसरा पैरा है नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पर सीधे फिर आपका भौदी आ जाएगा, हस्ताक्षर आ जाएगा। नाम फ्रेंड्स यहाँ पर अंग्रेजी में बिल्कुल नहीं होगा, हिंदी में लिखेंगे यो बोरो गृह सचिव, XYZ नहीं लिखना हमने, देखो यो बोरो लिखना है, गृह सचिव उत्तराखंड शासन। उसके बाद संख्या डाल देंगे, प्रतिलिपि डाल देंगे 1 2 3, निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। आज्ञा से आ जाएगा आपका हस्ताक्षर, नाम हिंदी में आएगा यो बोरो और गृह सचिव। तो फ्रेंड्स, ये था आपका दूसरा प्रश्न। तो इसके साथ चलते हम आगे आपका एक नया अर्ध सरकारी पत्र के बारे में जानकारी लेंगे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम अर्ध सरकारी पत्र या इसे अनौपचारिक पत्र भी कहते हैं। हालांकि ये हाईकोर्ट यारो के सिलेबस में शामिल नहीं है, वहाँ पर केवल औपचारिक पत्र है, लेकिन ये आपका लोअर पीसीएस सचिवालय जो आर होता है और इसके अतिरिक्त पीसीएस में ये आपका सिलेबस में शामिल होगा। अर्ध सरकारी पत्र ओब्लिक अनौपचारिक पत्र, इसे अनौपचारिक पत्र भी कहते हैं। अब देखिए अर्ध सरकारी पत्र होते क्या हैं फ्रेंड्स, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो अर्ध सरकारी पत्र, पहला पॉइंट है, सरकारी कार्य के प्रसंग में एक अधिकारी द्वारा दूसरे अधिकारी अथवा दूसरे विभाग अथवा मंत्रालय के अधिकारी से अनौपचारिक पत्र व्यवहार हेतु अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग किया जाता है। दूसरा पॉइंट है, अर्ध सरकारी पत्र किसी बात की ओर विशेष ध्यान दिलाने हेतु लिखा जाता है। तीसरा, आपस में सलाह मशवरा करने के लिए पत्र लिखा जाता है। चौथा, विचारों एवं सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए पत्र लिखा जाता है। पांचवा, कोई सूचना देने या किसी प्रकार का स्पष्टीकरण देने या चाहने हेतु आदि विषयों में ये प्रयोग होता है। छठा, ऐसे गोपनीय मामले जिसमें यह अनुभव किया जाता है कि मामला केवल अधिकारी अथवा सीमित व्यक्तियों की ही जानकारी में रहे में भी इस प्रारूप का प्रयोग किया जाता है। सातवां, जनप्रतिनिधियों एवं प्रमुख गैर सरकारी व्यक्तियों से पत्र व्यवहार हेतु अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था कि अर्ध सरकारी पत्र जो है क्या होता है। अब हम अर्ध सरकारी पत्र की विशेषताओं के बारे में जानकारी लेंगे। तो फ्रेंड्स, अर्ध सरकारी जो पत्र हैं उनकी विशेषताएं क्या है। पहला, यह आमतौर पर अपने समकक्ष अधिकारी से पत्र व्यवहार हेतु प्रयोग होता है, सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरा, आपका पत्र की शैली अनौपचारिक होती है तथा प्रथम पुरुष में लिखा जाता है। संबोधन में प्रिय अथवा प्रिय महोदय आदि शब्दों का प्रयोग कर लिया जाता है। तीसरा पॉइंट है, पत्र की भाषा शैली जो है आत्मीयता युक्त तथा व्यक्तिगत प्रकार की होती है। चौथा, इसमें फ्रेंड्स
पत्र के अंत में भौदी अथवा भौनिष्ठ लिखा जाता है। अगला पॉइंट, अगला 5वां, अर्ध सरकारी पत्र का जो पृष्ठांकन भी अर्ध शासकीय पत्र द्वारा ही किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये हमने जानकारी ली अर्ध सरकारी पत्र क्या है और इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है। अब हम अर्ध सरकारी पत्र का एक प्रारूप आपको दिखाएंगे, उसके बाद इसके प्रश्न में आएंगे। तो फ्रेंड्स, ये है अर्ध सरकारी पत्र का प्रारूप। आप देख रहे होंगे आपके दाएं तरफ अर्ध शासकीय पत्र संख्या, कार्यालय, विभाग का नाम, शासकीय पता, दिनांक आ जाएगा और आपके बाईं ओर नाम, प्रेषक जो भेजने वाले का नाम, पद नाम, यहाँ पर प्रिय प्रिय महोदय। फिर उसके बाद नीचे से एक पैरा नीचे, एक लाइन नीचे से आ जाएगा आपका जो भी आप लिखना चाहते हैं इसमें, दूसरा पॉइंट, फिर तीसरा पॉइंट, फिर आप लिखेंगे, देखेंगे सादर बहुनिष्ठ हस्ताक्षर आ जाएगा नाम, और जिसको आप भेज रहे हैं वो है सेवा में, इधर आ जाएगा नाम, पद नाम और उसका शासकीय पता यहाँ पर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था आपका इसका प्रारूप। उसके बाद चलते हैं एक प्रश्न की ओर कि प्रश्न में क्या है और इसका उत्तर हम कैसे। तो फ्रेंड्स, प्रश्न ये है कि कुंभ मेले हेतु समुचित व्यवस्था के लिए प्रमुख सचिव शहरी विकास विभाग की ओर से कुंभ मेला अधिकारी को एक अर्ध सरकारी पत्र लिखें जिसमें समस्त तैयारियां मेला प्रारंभ होने से 15 दिन पूर्व समाप्त किए जाने का अनुरोध किया गया हो। तो यानी कि जो पत्र लिखे, कौन लिखेगा? कुंभ मेले हेतु। किसके लिए लिखा जा रहा है? कुंभ मेले हेतु। और लिखेगा कौन? प्रमुख सचिव शहरी विकास विभाग की ओर से लिखा जाएगा। और किसको लिखा जाएगा? कुंभ मेला अधिकारी को लिखा जाएगा। ठीक है, किस संबंध में लिखा जाएगा? कि जो समस्त मेले से प्रारंभ होने से जो 15 दिन पहले जो समस्त तैयारियां कर ली जाए, इसके संबंध में लिखा जाएगा। तो फ्रेंड्स, देखिए कैसे लिखेंगे हम। देखो, पत्र कौन लिख रहा है? योर ओलो प्रमुख सचिव, पत्र संख्या 12, शहरी विकास विभाग, देहरादून, उत्तराखंड, दिनांक 15 दिसंबर 2016। प्रिय 2020 भी लिख सकते हैं यहाँ पर, वो तो 16 में मैंने ये तैयारी कर रहा था तब ये हुआ। प्रिय महोदय, अब देखिए कैसा है। इस वर्ष हरिद्वार में 14 फरवरी से कुंभ मेला प्रारंभ होने जा रहा है। ये भारतवर्ष का प्रसिद्ध मेला है जिस बाबत उक्त मेले में अधिक श्रद्धालुओं की आने की संभावना है। पैरा नंबर 2, देखिए नंबरिंग हो गई। इस मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की व्यवस्था एवं मेले को शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त करने हेतु तो आप अपने स्तर से उचित व्यवस्था करें ताकि 15 दिनों के भीतर यह पूर्ण हो सके। तीसरा, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप उक्त मेले को निष्ठा पूर्वक संपन्न करेंगे। तो सादर आ जाएगा, देखिए बहुनिष्ठ हस्ताक्षर योर ओलो, और जिसे भेजा जा रहा है देखो उसका यहाँ पर आ जाएगा सेवा में कौ खो गो, मेला अधिकारी, कुंभ मेला अधिकारी, हरिद्वार। तो फ्रेंड्स, ये था आपका प्रश्न और इसी के साथ आज हमने जाना अर्धशासकीय पत्र किसे कहते हैं और उसकी विशेषता के बारे में हमने जाना और उसके प्रारूप के बारे में जाना और एक प्रश्न मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। फ्रेंड्स, एक चीज़ और मैं बताना चाह रहा हूँ, जो ये पत्र था आपका, ये आपका हाई कोर्ट या आरोप तो नहीं पूछा जाता, लेकिन आपका ये पीसीएस, लोअर पीसीएस और सचिवालय आरओ और एआरओ में ये पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू।